फर्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल फ्रॉम द पीपल साइड इज कैंसर है क्या? सबसे पहला सवाल जो सब लोग जानना चाहते हैं, क्यों आजकल हम इतना ज्यादा कैंसर को सुन रहे हैं? राइट मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि कैंसर हमारे शरीर के कुछ सेल्स हैं जो बिगड़ गए, जैसे अपने कॉलेज के कुछ लड़के बिगड़ जाते हैं। तो वो बिकॉज वो अपने ही कॉलेज के लड़के हैं, एंड जब एक बार कहीं गैंग बनना चालू होता है तो वो स्प्रेड होने लगता है। सो कैंसर आर सेल्स जिनके ऊपर से बॉडी का कंट्रोल चला गया है। सो व्हाट हैपेंस इज वो डिवाइड होते जाते हैं, ग्रो होते जाते हैं, पूरे रिसोर्सेज अपनी तरफ खींचते जाते हैं, बाकी की बॉडी उनको कंट्रोल नहीं कर पाती है, एंड अल्टीमेटली वो दूसरे टिश्यूज में भी स्प्रेड करके और हमारी बाकी की पूरी बॉडी को वीक कर देता है। एंड जनरली ये इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं बनने के। उसमें हम घुसेंगे तो एक पूरी बुक उसी पे लिखनी पड़ेगी, लेकिन क्यों बढ़ रहा है उसके रीजंस अपन पहले समझ लेते हैं। तो कैंसर ना एक्सट्रीम्स ऑफ एज की डिजीज है। तो कई लोग बोलते हैं बच्चों में क्यों कैंसर हो रहा है, उन्होंने क्या गलत किया? तो ये कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। जेनेटिक मतलब हेरिडिटरी नहीं, जेनेटिक मतलब ये जरूरी नहीं कि पेरेंट्स से आएगी। कोई भी बच्चे का जेनेटिक्स अपने पेरेंट्स से सेम नहीं होता, नहीं तो वो सब आइडेंटिकल ट्विंस ही पैदा होते रहते हैं। तो वो थोड़े थोड़े वेरिएशन हर जनरेशन में आते हैं। तो वो जो वेरिएशंस हैं वो उनमें से कुछ डेंजरस हो सकते हैं और उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। सेकंड, आजकल बच्चे ज्यादा बच जाते हैं। जब मैं कॉलेज में था लेट 90s में, अर्ली 90s में मैं कॉलेज में था, डोंट मेक मी फील ओल्ड। जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम पे इंडिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज अप्रोक्सीमेटली 80 to 90। दैट मींस 1000 बच्चों में से 80 to 90 बच्चे एक साल से पहले चले जाया करते थे। अब वो डेवलप्ड कंट्रीज के लेवल पे हम आ गए हैं 5-10, किसी किसी स्टेज में किसी किसी स्टेट में 15 तक है, बट वी हैव मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस। तो बच्चे क्योंकि अब ज्यादा बच रहे हैं तो ज्यादा हमको पता भी चल रहा है और ज्यादा टेस्ट भी हो रहे हैं। पहले कई बार ऐसा होता था कि बच्चों के जो कॉमन डिजीजेस हैं वो बुखार हो रहा है, उसका रीजन नहीं पता चल रहा है। बोन मैरो टेस्ट तो हम जब कॉलेज में थे तो हमारे कॉलेज में ही नहीं हुआ करता था। तो होगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो ल्यूकीमिया की वजह से बीमार है? उसको एंटीबायोटिक्स हम देते रहते थे। तो अब पता भी ज्यादा चल रहा है, बच्चे ज्यादा सर्वाइव भी कर रहे हैं, और सेम चीज अदर एक्सट्रीम ऑफ एज में हो रही है। 1947 में इंडिया का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 37 था। आप बोलोगे नहीं, मेरी दादी तो 98 की एज तक थी। हाँ, लेकिन वो उन कुछ लोगों में से थी जो 98 तक जिए। उनसे पूछिए उनके कितने भाई बहन, कितने कजिन्स बचपन में या यंग एज में किसी इन्फेक्शन की वजह से चले गए। तो क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, कैंसर इज ऑल्सो मेनली कैंसर इज अ डिजीज ऑफ ओल्ड एज। तो जैसे जैसे जो जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी बच्चों में होती है वो पैदाइशी होती है। जैसे जैसे हमारे सेल्स डिवाइड होते रहते हैं तो उनमें एब्नॉर्मेलिटीज बढ़ती जाती हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, एवरेज एज आज 77 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो हमारे हम वी आर स्टिल अ वेरी यंग कंट्री, लेकिन एल्डरली लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस वजह से भी हो रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी दादी ने आज तक कुछ गलत नहीं किया तो उनको क्यों कैंसर हो गया। आपकी दादी ने सब सही किया, वो ओल्ड एज तक रही, एंड अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन मॉर्टेलिटी 100% है। हम सबको कभी ना कभी जाना है। तो अगर हम इन्फेक्शन से नहीं जाएंगे, डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा, हार्ट अटैक से बच जाएंगे। पहले हार्ट अटैक के बाद कितने लोग बचते थे? बहुत रेयरली। अब हार्ट अटैक के बाद एंजियोप्लास्टी होती है, लोग ठीक हो जाते हैं। तो कोई ना कोई तो बहाना चाहिए भगवान को अपने पास बुलाने का। तो अब ये बहाना बचा है हमारे पास। तो एक एज एक रीजन है, दूसरा हमारी लाइफस्टाइल खराब होती जा रही है। मेरी दादी बताती है कि वो बचपन में एक्चुअली चक्की पे आटा पीसती थी। अब तो मैंने तो चक्की देखी भी नहीं है कभी। एंड को भी चक्की सिर्फ सुना है, बस वो जेल में चक्की पीसी बस सुना है हमने। तो शायद जेल में भी नहीं पीसते। तो
हमको आइडिया ही नहीं है कि हार्ड वर्क क्या होता है। हमारे जो किसान थे वो भी अब ट्रैक्टर में काम करते हैं। मेरे फादर जब कॉलेज जाते थे तो साइकिल से जाना बड़ी बात हुआ करती थी, अब साइकिल से कोई जाता ही नहीं है। करेक्ट। एंड तो हमारी एक्टिविटी कम हो गई है, जंक फूड बढ़ गया है। जो आइसक्रीम एक बड़ा मेजर ट्रीट हुआ करती थी वो घर बैठे मिल जाती है। हमारे घर में अमूल चॉकलेट आती थी तो उसका एक एक स्क्वायर सब बच्चे को मिलता था। एंड अब पूरी की पूरी चॉकलेट मिलती है। एंड तो हमारी लाइफस्टाइल बहुत बदलती जा रही है। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं, हार्मोनल रीजंस हैं, डिटेक्शन बढ़ रहा है। मेरी वाइफ की दादी क्यों हो गई किसी को पता ही नहीं है। बीमार थी, बहुत टाइम तक बीमार थी, क्या हुआ एग्जैक्टली किसी को पता ही नहीं है कि क्या हुआ था। मतलब it was not diagnosed. It was not diagnosed. That was 30-40 years ago. जब सीटी स्कैन इतने कॉमन नहीं थे, अल्ट्रासाउंड बहुत रेयर हुआ करते थे, तो डायग्नोस होता भी तो कैसे होता।